डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स, जिसमें सुपरमैन की मूवी है, वंडर वुमैन की मूवी है, फ्लैश और एक्वामैन की भी है, यहाँ तक कि विलन्स के ऊपर सेपरेट मूवी भी बनाई गई है और शज़ैम को भी 2 मूवी दी गई है। लेकिन जो डीसी का फेस है बैटमैन, उसकी मूवी बनाने में डीसीयू बोलता है फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो बेन एफ्लेक के बैटमैन की मूवी बनाने में आ रही थी। लेकिन अगर ये मूवी आती तो ये बैटमैन की सबसे ज्यादा डार्क मूवी होने वाली थी। लेकिन ये सब बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली 2 लाइक और सब्सक्राइब। लेकिन बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, मेरा नाम है तनिष्क और तुम देख रहे हो सिने क्रंच। 2016 में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की रिलीज होने के बाद और फैंस का इतना ज्यादा प्यार देने के बाद वार्नर ब्रोस बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गया था बैटमैन की मूवी निकालने के लिए। मूवी में मेन रोल होने वाला था बेन एफ्लेक का, मूवी की स्क्रिप्ट राइट कर रहे थे बेन एफ्लेक और मूवी को डायरेक्ट भी करने वाले थे बेन एफ्लेक। Pretty good. That's not bad. Yeah. Are you going to direct the next I'm going to Batman direct movie? the next Batman. We're working on it. It's what बेन एफ्लेक ने खुद को बल्क करना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बैटमैन की स्टोरी ना मिलने के बाद यहाँ पे एंट्री होती है मैट रीव्स की और ये बंदा बहुत पहले से ही बैटमैन के पीछे पड़ा हुआ है। और जो तुम अब देख रहे हो, मैट रीव्स दी बैटमैन पार्ट 2 की स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहा, सेम काम इसने बेन एफ्लेक की बैटमैन की मूवी के साथ भी करा। बंदा बैटमैन की स्क्रिप्ट नहीं लिख पाया, जिस वजह से मजबूरन डीसीईयू को जस्टिस लीग का पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ा। Not so much about the Batman. You've answered that, I think, but about Justice League. So I'm really excited to see the Justice League. How cool was it for you to go back into that environment with new suits and all the guys? It was great, and there was a lot of changes, and there was a lot of new stuff, and there was a whole sort of feeling of kind of rebirth, and there was an exciting group of actors, you know. और इस वजह से बेन एफ्लेक की बैटमैन की मूवी कभी बनी नहीं पाई। बेन एफ्लेक ने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं बैटमैन की मूवी डायरेक्ट करने वाला था और जब मुझे पता चला जॉश व्हीडन जस्टिस लीग को डायरेक्ट कर रहे हैं, तब मैं लंदन की बिल्डिंग की एक खिड़की से नशे में कूदने वाला था, क्योंकि वार्नर ब्रोस को कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी जस्टिस लीग में एक मेंबर कम क्यों ना हो। I found that I had kind of at just some point lost my enthusiasm or passion for it. You know, I was like, this should really be made by somebody for whom it's their wildest dream, you know, come true. And for me, it had become like something different, and it was clear to me that it was time to move on. बंदा जस्टिस लीग के सेट पे बहुत बेमन से गया होगा। लेकिन ये बात तो हो गई मूवी क्यों नहीं बन पाई, लेकिन एक्चुअल में मूवी के प्लान्स क्या थे और मूवी की स्टोरी क्या होने वाली थी, चलो मैं बताता हूँ। तो तुमने जस्टिस लीग का पोस्ट क्रेडिट सीन तो देखा होगा, जिसमें लेक्स लूथर डेथस्ट्रोक को बताता है कि हमें खुद की इनजस्टिस टीम बनानी होगी। एक्चुअल में वो सीन सबसे पहले बैटमैन की मूवी को टीज करने वाला था, जिसमें लेक्स लूथर को बैटमैन की आइडेंटिटी पता होती है और वो डेथस्ट्रोक को उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देता है। लेकिन जॉश व्हीडन ने बोला कि नहीं, हमें जस्टिस लीग 2 बनानी है, इस वजह से हम ये वाला पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं रख सकते। We shot a scene to tease our matchup in the Batman film that was going to appear at the end of the film. So that scene was then reconfigured to tease a Justice League 2 movie that didn't happen. और फनी बात तो ये है, ना ही बैटमैन बनी और ना ही जस्टिस लीग 2। बट बेन एफ्लेक की बैटमैन की मूवी में डेथस्ट्रोक मेन विलन होने वाला था, क्योंकि डेथस्ट्रोक को लगता है बैटमैन की वजह से उसके बेटे की मौत हुई है और आखिरकार उसको बैटमैन की आइडेंटिटी पता होती है, इस वजह से वो बैटमैन के साथ ना लड़के उसके दिमाग के साथ खेलता है और उन सभी लोगों को मारने लगता है जो ब्रूस वेन के क्लोज हैं। बंदा बैटमैन की लवर को भी मार देता है, नहीं वंडर वुमैन नहीं, सेलिना कैली। फिर वो एल्फ्रेड को भी मार देता है, जिस वजह से ब्रूस वेन फुल्ली डिप्रेशन में चला जाता है। और एक बात सुन के तो मुझे भी गूज़बम्स आ गए थे। तो एक्चुअल में जब बैटमैन डिप्रेशन में होता है, तब डेथस्ट्रोक कमिश्नर गॉर्डन के ऊपर भी अटैक करता है और बैटमैन को डिप्रेस देख के रॉबिन जाता है डेथस्ट्रोक को रोकने और डेथस्ट्रोक रॉबिन को भी मार देता है। और ये सारी चीजें जोकर भी विटनेस करता है। I'm happy to discuss with you in any way, like why you sent a boy wonder to do a man's job. डेथस्ट्रोक बैटमैन को फील कराना चाहता था कि जो तुम्हारे पास है, अगर वो तुमसे दूर चले जाते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है। और बैटमैन की लाइफ को और ज्यादा बुरा बनाने के लिए वो आर्खम असाइलम भी ब्रेक कर देता है, जिस वजह से वो सारे क्रिमिनल्स जेल से निकल जाते हैं जिनको आज तक बैटमैन ने पकड़ा था। और हमें वो सारे क्रिमिनल्स भी देखने को मिलते हैं जो हमने सुसाइड स्क्वाड में देखे थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद ब्रूस वेन के अंदर अब गुस्सा भी आ जाता है और वो बस डेथस्ट्रोक को मारना चाहता था, जिस वजह से वो बाकी क्रिमिनल्स के
ऊपर फोकस हटा देता है और मूवी की एंड में गौतम सिटी की रोड पे डेथस्ट्रोक और बैटमैन की फाइनल फाइट होती है। लेकिन लड़ाई को जीतने के बाद बैटमैन के पास मौका होता है कि वो डेथस्ट्रोक को वहीं मार दे, लेकिन वो नहीं मारता और बाकी क्रिमिनल्स के साथ डेथस्ट्रोक को आर्कम असाइलम भेज देता है और कमिश्नर गॉर्डन से कुछ टाइम रिटायर होने की बात करता है। अफसोस इतनी अच्छी स्क्रिप्ट होने के बाद हमें मूवी नहीं देखने को मिली, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बैटमैन की मूवी के लिए, वो मुझे कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मैं फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए दिन। What are your superpowers again? I'm rich.